आज मैं आपके लिए नई स्टोरी लेके आई हूँ, तो आप इसे देखना ज़रूर क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है और इंटरेस्टिंग है। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल स्ट्रॉन्ग गर्ल जो उस कंट्री के मजिस्ट्रेट की सेकंड डॉटर थी, वो अपने भाई को समझा रही होती है कि मैं इस पतंग के बदले दूसरी पतंग ला के दे दूँगी, वो इससे अच्छी होगी। तो वो कहता है कि मुझे यही फ़िश वाली मेरी पतंग चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो उसकी बहन कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यही ला के दूँगी, रुको और मुझे देखो। देन वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उस पतंग को निकालने की कोशिश करती है और उसका भाई उसे चेयर अप करता है कि दी तुम कर लोगी। वो उसे करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसका पैर लड़खड़ा रहा होता है। उसका भाई चेयर अप करता है लेकिन सडनली उसके फादर आ जाते हैं और देन कहते हैं रॉन्ग, जोर से चलाते हैं जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने से उसे भी काफ़ी चोट आती है और वो पतंग भी पानी में चली जाती है। रॉन्गर बेहोश हो जाती है और उसका ब्रेसलेट उससे बहुत दूर जाके फेंका जाता है। देन सीन कट होता है और उसके बाद हमें रॉन्गर को दिखाया जाता है जिसे होश आता है और उसकी माँ और बहन और भाई सभी लोग उसके पास होते हैं और उसकी माम कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि तुम मर जाओगी लेकिन तुम ठीक हो गई। तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे सारी बात बता दी है कि तुम उसकी पतंग निकालने के लिए उस पेड़ पे चढ़ी थी। और रॉन्गर की मदर हर मदर की तरह उसकी केयर करती है और देन और हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर को कॉल करती है और बोलती है चलो सब डिनर लग गया है, खाना खाते हैं। और अपनी सर्वेंट से कहती है कि जाओ मास्टर को बता दो कि रॉन्गर उड़ गई है। और उसकी बहन उसे एक इविल तरीके से देख रही होती है कि ये सब क्या करती रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रॉन्गर बोलती है चिकन आपने मेरे लिए बनाया है। तो उसकी मॉम कहती है नहीं, ये तुम्हारे फादर के लिए, वो अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो रॉन्गर बोलती है फादर ये यूसुफ भविष्य में होने वाले यूडो कमेटी के लिए कर रहे हैं ना। तो उसके फादर कहते हैं हाँ, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। अब मैं बस भगवान से यही प्रेयर करूँगा कि वो अच्छे से हो जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और रॉन्गर को दिखाया जाता है जो स्टार टावर को देख रही होती है। देन सडनली उसकी उसकी मॉम आती है और कहती है नंग नंग, तो वो जोर से चिल्लाती है तो जिससे वो डर जाती है। फिर उसके बाद उसकी मामा उसके पास आती है तो रॉन्गर कहती है मामा अब मैं ग्रो अप हो गई हूँ, आप मुझे इस पेट नाम से मत बुलाया करें। तो वो कहती हैं भले तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ लेकिन मेरे लिए तुम छोटी ही रहोगी। फिर वो उसे शूज़ दिखाती है तो वो उसे देख के खुश हो जाती है। तो उसकी मम बोलती है देखो मैंने तुम्हारे लिए इसमें लोटस भी ड्रॉ करवाए हैं। फिर सडनली वहाँ पे स्टार टावर में आग लग जाती है बिजली कड़कने के कारण और देन वहाँ पे रेनिंग शुरू हो जाती है। रॉन्गर ये सब देख के तो चौंक जाती है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसकी बहन उसे अंदर ले जाती है। फिर रॉन्गर पूछती है इससे पहले स्टार टावर में ऐसा कुछ हुआ है। तो उसकी बहन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि कितने साल हो गए हैं। तो वो कहते हैं कम से कम 100 साल हो गए, ये एम्पायर के लिए बनवाया गया था। तो रॉन्गर कहती है मैं 2 दिन पहले ही वहाँ पे गई थी। तो वो कहती है ये सब कॉन्सिडेंट है, ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ। फिर बिजली कड़कती है तो वो उसे चिपक के सो जाती है और उसकी एल्डर सिस्टर एल्डर की तरह ध्यान रखती है। सुबह रॉन्गर उठती है तो उसे नाइटमेयर आता है तो उसकी बहन उसे संभालती है और पूछती कि क्या हुआ। तो वो बोलती है अभी थोड़े समय पहले लास्ट लैंटर्न फेस्टिवल में के दौरान वो सिटी के मजिस्ट्रेट को जेल में डाल दिया गया था, ये सब झूठ है ना। तो वो कहती है नहीं ये सब सच है, लेकिन तुम्हें ये सब क्यों पूछ रही हो। तो वो ये सब सुन के डर जाती है और बोलती है कि यूडो सिटी की कमेटी का इनविटेशन हमें आया है क्या। तो वो बोलती है दूर जाके कि ये सब मेरे लिए सही होगा। फिर वो उसकी बहन पूछती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तुम तो रोमांटिक नावल में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो फिर ये सब। फिर बोलती है मुझे नहीं पता, मैं बस वहाँ पे जाना चाहती हूँ। तो उसकी बहन उससे घूरती है। देन कहती है हमें नहीं आया है लेकिन इसे पाना बहुत हार्ड रहता है, लेकिन मैं इसे ला सकती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और उस सिटी के फोर्थ प्रिंस को बताया जाता है जैसे काफ़ी सारे घाव थे। फिर वो उठता है, फिर हमें उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है जू जिन और वो उस सिटी का फोर्थ प्रिंस होता है। देन उसके डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे घाव बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए, ये अच्छी बात है। वो इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं कि उनका सडनली एक सेवक आता है और उन्हें एक इनविटेशन देता है जो यूडो कमेटी से ही था और उन्हें इनविटेशन आया था। वो उसे पढ़ के देखते हैं तो उनका डॉक्टर बोलते हैं कि आप फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं तो आप अपने गार्ड को ही भेज दीजिए। तो वो कहते हैं मैं हमेशा अपने आप को खुद छुपा के रख सकता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मैं यहाँ जाऊँगा। फिर सीन चेंज होता है और रॉन्गर को दिखाया जाता है जो मार्केट में आगे आगे चल रही होती है और उसकी सेवक पीछे पीछे। तो वह यूडी कमेटी के बाहर आती है और देखती है कि ये सब
को बाहर निकाल रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे वापस मत आना। तो वो ये सब देख के डर जाती है। देन सब लोग के जाने के बाद वो रोंगर पर भी चिल्लाने लगते हैं। तो वो रोंगर कहती है कि हम आर्ट स्टूडियो से आए हैं और तुम्हारे जू सोई ने यहाँ से कोई आर्ट लिया था तो हम उन्हें देने आए हैं। तो पीछे से उनका सेवक यानी कि गार्ड आगे बताता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। तो हमारी रोंगर अंदर आने लगती है तो वो उसे चिल्ला के बाहर कर देता है। देन वो बोलता है कि ये सब मुझे हैंग ओवर कर दो और तुम यहाँ से जाओ। तो वो पहले तो मुंह बनाती है, देन अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि ये सब उसे दे दो, मतलब अपने फेस से बोलती है। फिर सीन कट होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो वापस से बैठ गई है अपने फॉर्च्यून टेलर की जॉब पर। मतलब वो करती नहीं है ये जॉब, बस देख यूसुफ ओवैसी को देखने के लिए बैठी है। फिर वो वहीं बैठी होती है तो वहाँ पे ढेर सारी भीड़ होती है जो जू सोई को देखने के लिए आए होते हैं। और वहाँ पे एक पर्सन आता है जो फोर्थ प्रिंस ही होता है और वो उससे बोलता है कि मेरे मरने के बाद के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। फिर वो उसे अपना हाथ दिखाता है। फिर बोलता है कि मेरे को एक सपना आया था जिसमें मैं एक एक्सीडेंट में मर जाऊँगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो उसका हाथ पढ़ने लगती है तो बोलती है कि तुम बहुत ही नोबल फैमिली प्लेस मिलेगी और तुम काफ़ी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जियोगे। फिर सडनली सुज़ुई का गार्ड वहाँ से बाहर निकलता है तो वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तो उसे फोर्थ प्रिंस पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं करा, मुझे अपना पूरा भविष्य बताओ। तो वो बोलती है कि तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो वो मुझे छोड़ जाने लगो। फिर वहीं पे उसकी मूंछ गिर जाती है और वो जूसुई की गार्ड के पीछे पड़ जाती है। देन वो आगे आगे चलता जाता है और वो उसके पीछे पीछे। फिर एक सुनसान इलाके में रोंगर उसे देखने लगती है लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर सडनली उसके पीछे से वही गार्ड बाहर आता है और वो उसे देख के डर जाती है और वो बोलती है वो तो दूसरी भविष्य में डांसर का काम करना चाहती थी, इसलिए उसका काम पीछे पड़ी थी। तो वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर वार करने की कोशिश करने लगता है। वो अपने हम बैग से कॉइन निकाल रही होती है। देन सडनली वो अपनी तलवार को निकालता है, उस पे वार करता है लेकिन दूर से कोई उसके ऊपर पत्थर से वार करता है जिससे उसकी कैप हट जाती है और उसके हेयर उसके सामने आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है उस वक्त क्योंकि वो एक ट्रबल में होती है तब। फिर वो गार्ड कहता है तुम वापस से। फिर वो भागने लगती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो आगे आगे जाती है, गार्ड उसके पीछे पीछे आता है। फिर वो सबसे हटते हटोते आगे आगे बढ़ती है, उसके पीछे गार्ड पड़ा रहता है। वो उसकी अकल से उनको काफ़ी सारे ट्रबल में फंसा देती है। देन उनके ऊपर खूब सारे गैप्स फेंक देती है जिससे कि वो सब गिरने लगते हैं और वो गार्ड भी गिर जाता है। पहले तो वो भाग भी नहीं पाता है, फिर वो उठता है, फिर उसके पीछे पड़ जाता है। वो एक गार्ड के आगे आ जाती है और बोलती है नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसका कोई मतलब प्रिंस फोर्थ प्रिंस का गार्ड अंदर चला जाता है और चेकिंग करने लगता है और उसे बाहर पकड़े हुए दूसरे गार्ड्स उससे बोलते हैं मुझे तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन करना है। तो वो जूसुई का नाम लेती है क्योंकि वो उसी के गार्ड होते हैं। तो वो पीछे देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और वहाँ से भागने के लिए वो वहाँ पर एक पाउडर स्प्रे करती है जो उल्टा उसी गार्ड के थ्रू से वापस से उसके पास आने लगता है और उसकी आंखों में चला जाता है जिससे कि वो कुछ देख नहीं पा रही होती है। तो उसे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा होता है। तो जूसी की गार्ड उसे पकड़ने जाते ही हैं कि वहाँ से फोर्थ प्रिंस आता है और उसे उड़ा के वहाँ से ले जाता है। फिर वो किसी तालाब के पास पहुँचते हैं तो रॉन्गर बोलती है मिस्टर बेनिफैक्टर, मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है। लेकिन तो फोर्थ प्रिंस कहने लगते हैं कि तुमने कहा था कि मैं लंबी ज़िंदगी जीऊँगा, इस फेवर को लौटाने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। फिर वो उससे उसके इंटेंशन के बारे में पूछने लगते हैं तो रॉन्गर कहती है मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस यूसुई की चार्मिंग से बहुत अट्रैक्टिव थी तो मैं बस उन्हें देखने के लिए आई थी। मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, मैं सोच रही थी मरने से पहले उन्हें देख लूँ, नहीं तो मैं रिग्रेट करूँगी। यही सब बातें कह रही होती है कि वो सुन उसे लगता है कि वहाँ पे फोर्थ प्रिंस नहीं है तो वो उन्हें ढूंढने लगती है, बोलती है मिस्टर बेनिफैक्टर। तो वो बोलते हैं मैं यहीं हूँ और हंसने लगते हैं। देन वो अपनी हेल्प के लिए बोलती है तो वो उसकी हेल्प करते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें साफ करती है तो वो उसका स्कार्फ खींच लेती है जिससे फोर्थ प्रिंस को गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर तलवार मतलब चाकू जैसा कुछ रख देते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। वो बोलते हैं तुम अभी मरोगी या ज़िंदा रहोगी। तो बोलती है मुझे नहीं पता,
मैं कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ी बहुत स्किल्स जानती थी जिसका उपयोग करके मैं वहाँ बैठी हुई थी। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ मैं अपनी आँखें बंद रखूँगी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो वो बोलते हैं मेरे खो जाने तक तुम्हारी आँखें मत खोलना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो बोलती तुम चले गए ना। वो इस तरह की बातें करती रहती है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं। उस ट्रबल से निकलकर रूही पविशस पहुँचती है, जहाँ जो कि एक शॉप रहती है जहाँ पे लड़कियों की खूबसूरती के सारे सामान होते हैं। वहाँ पे वो एक काम करने वाले से मिलती है, उससे बातें करती है। तो वो पूछती है कि तुम रोमांटिक नॉवल पढ़ रही हो। फिर वो उससे ड्रेसअप से पूछने लगती है, तो वो उसकी बोलती है अच्छा अच्छा तुम कैरी ऑन करो। फिर वहाँ से जाती है। फिर वो उसकी आंट के पास जाती है। वो धीरे धीरे चलती है तो उसकी आंट पहचान लेती है और कहती है रॉन्गर। तो बोलती है आपको कैसे पता चल जाता है। तो बोलती है तो मैं तुम्हें काफ़ी सालों से जानती हूँ। फिर वो उनके पास जाती है और पूछती है कि आपके पास रूही पवेशस का इनविटेशन आया है। तो वो कहती है तुम क्यों पूछ रही हो, तुम अचानक से उन्हें एडमायर क्यों करने लगी हो। तो वो बोलती है मुझे बस वहाँ जाना है। तो कहती है आया है। फिर सीन कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिंग होता है और वो एक प्रोस्टिक्यूटर होता है। वो उन दोनों बहनों के पास आता है तो बोलता है मेरे पास आज बहुत सारा टाइम था तो मैं यहाँ आ गया। तो रोंगर को पता होता है कि वो उसकी बहन को पसंद करता है, तो वो उसकी बहन को पास में कर देती है उससे। अंदर जी उसकी बहन को एक पेंटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, तो वो उसकी बहन को देखती है, लेकिन उसकी बहन तो पूरे महल का दिलचस्प से नज़ारा देख रही होती है। वो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी सारे जाले लगे होते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन एक जगह पे बिल्कुल साफ रहता है। तो उसे समझ में नहीं आता है। तो वहाँ से वो एक सर्वेंट को बुलाती है और पूछती है कि यहाँ का क्लीनिंग कौन करता है। तो वो बोलती है यहाँ कहीं पर डर्ट है, मैं किसी नौकर को भेजती हूँ, वो अभी डॉग को साफ करवा देगा। तो वो कहती है ऊपर की तरफ। तो वो बोलते हैं कि ये ऊपर बहुत हाई है, हम वहाँ साफ़ नहीं कर सकते, हम साल के अंत में वहाँ पे क्लीनिंग करते हैं। तो वो कहती है ठीक है। फिर सर्वेंट के जाने के बाद वहाँ से मिस्टर वैन गुजरते हैं जो जूसोई का गार्ड और उसके फॉलो करने वाले रहते हैं। फिर वो उनसे बचती है। फिर वहाँ पे फोर्थ प्रिंस की एंट्री होती है और सब लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। वहाँ पे खड़ी हुई लड़कियाँ बताती हैं कि हमेशा अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन पता नहीं आज यहाँ पर ये कैसे आ गए। वो धांसू एंट्री लेते हैं और डायरेक्ट ऊपर जाते जाते हैं। उन्हें रोंगर देख नहीं पाती है और वो आगे चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जू सुई की एंट्री होती है जिसे देख के सभी लोग खुश होते हैं और उनका गार्ड भी उन्हें ग्रीट करने के लिए आता है, क्योंकि ये सब वीडियो कमेंट्री उन्हीं के लिए आयोजित की गई थी। वहाँ पे जूसी को कोई अपनी पोएट्री देता है तो जूसी उसे सेकंड ग्रेड देता है। तो ये सब सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसकी कविता को सभी को बहुत ही पसंद आई थी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई थी, जिसे रोंगर भी सुन के चौंक जाती है। और उनके साथ खड़े हुए जो जी थे वो भी उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये काफ़ी अच्छी पोएम थी, फिर भी उन्होंने सेकंड ग्रेड दिया। लेकिन सडनली वहाँ पे कोई नौकर एक रो काट देता है, जिसे वहाँ पे खड़ा हुआ वो जो डंडा था वो नीचे गिरने लगता है और वो नीचे गिरता है तो वो प्रिंस के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन उसे कोई हटा देता है। वो सब जो तबाही होने और अंगल आके फोर्थ प्रिंस को बचा लेती है और पूछती है आप ठीक हो ना। तो वो वहाँ से जाने लगती है तो फोर्थ प्रिंस से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो बोलते हैं क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और बोलती है मैंने आपकी जान बचाई है और आप मुझे इस तरह रूड बिहेवियर से इस तरह रिपे कर रहे हैं और ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज़ अपना हाथ नीचे रखिए। और फोर्थ प्रिंस कहने लगते हैं मैं किंग ऑफ हेल हूँ। तो वो उसी बात को याद करती है जिसने उसके गर्दन पे चाकू रखा था। फिर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पे फोर्थ प्रिंस का नौकर आके उन्हें ग्रीट करता है तो वो बोलती है प्रिंस है। फिर रास्ते में जाते जाते बोलती है मुझे उससे दूर रहना है, मुझे उससे दूर रहना है। फिर पेड़ पे चढ़ जाती है। वहाँ पे जूसुई आते हैं और उसे देख रहे होते हैं जो वो पेड़ पे चढ़ रही होती है। वो उसको बुलाते हैं मिस मैडम। तो वो बोलती है गिरती गिरती है, बोलती नहीं गिरती है। फिर वो गिरती है तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो बचपन में वो इसी तरह गिरा करती थी और कोई लड़का उससे बचाता था। उसी तरह जूसुई भी उसे बचा लेते हैं और वो उनके ऊपर गिर जाती है। फिर जूसी कहते हैं कि आप मुझे एक पुरानी दोस्त की याद दिलाती हैं। तो वो कहती है कि आपकी पुरानी दोस्त इस तरह से नीचे गिरती थी। तो वो कहते हैं हाँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे कुछ करने को है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे जूसी का गार्ड आता है और वो जूसी बोलते हैं कि ये इंसिडेंट कोई मामूली नहीं हो सकता, वो भी फोर्थ प्रिंस के ऊपर हुआ है, वो अभी अभी आए हैं, तो इसका ब्लेम यूडू कमेटी पर नहीं आना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो इस लड़की के बारे में जानने के बारे में भी कहते हैं तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो ये सब बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है
और रॉन्गर की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाती है और बोलती है तुम कहाँ गई थी। तो वो बोलती है मैं रास्ता भटक गई थी। तो कहती है अगर तुम नहीं आती तो मैं मदर फादर को बोल देती तुम्हें ढूंढने के लिए। तो वो बोलती है क्या हुआ क्या हुआ। तो वो उसके साथ खड़े हुए वो जिंग बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ बस स्कीटिंग कर रही है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो बोलती है अगर तुम्हें मेरे से पनिश करना है तो तुम मुझे नीचे सुला दो। तो कहती है अच्छा ठीक है अब तुम नीचे सोओगी तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मैं मेरी पनिशमेंट पूरी करने जा रही हूँ। फिर हमें रॉन्गर के सपने को दिखाया जाता है जहाँ पे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होती है कि तुमने सुना है कि फोर्थ प्रिंस ने फोर्सफुली किसी से शादी कर ली है जो इस कंट्री के मैजिस्ट्रेट थे पहले। और हमें रॉन्गर का शू और उसके हाथ पे एक मार्क दिखाया जाता है और कोई उसकी छुरी से आके ऊपर से घूंघट उठाता है और देन उसका सपना टूट जाता है। और हमें पता चलता है कि ये रॉन्गर बहुत ज़्यादा डर गई है। फिर वो खड़ी होती है और बोलती है रॉन्गर ये एक सपना था। रॉन्गर ये एक सपना था। फिर खुद को शांत करवाती है। फिर वहाँ पे उसकी मैड आती है और कहती है कि आपको डिनर पे बुलाया है। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर सब लोग डिनर टेबल पे मिलते हैं। तो रॉन्गर उनसे उससे इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहते हैं हाँ अच्छा हुआ कि फोर्थ प्रिंस के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग थी कि वो बच गए। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो कहते हैं कि उनके ऊपर ये हमला क्यों हुआ। तो वो कहते हैं कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए उनके ऊपर ये हमला हुआ होगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो कहती है कि ये सब क्यों कर सकते हैं वो तो अभी भी आए हैं। तो कहती है तुम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो ये सब रॉयल अफेयर्स है उनसे दूर रहो। तो रॉन्ग उनके जाने के बाद रॉन्गर कहती है कि ये सब प्रोस्टिट्यूटर को हैंडल किया गया है तो आपको पता होगा कि जिंक को मिला है क्या मैं। तो कहती है नहीं तुम अपना खाना खाओ। तो उसके छोटे भाई को बोलती है तुम खाना खाओ। तो वो उसको देखने लगता है क्योंकि बेचारे की कोई तो गलती ही नहीं थी। वो तो प्यार से अपना खाना खा रहा होता है और उसकी बहन उसे चिल्ला देती है। मुझे आशा है कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।